जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप RRB NTPC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक हम जो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 होने वाला है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था वो था ENIAC। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, रिवीजन क्लास है इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर फास्ट चलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ENIAC का फुल फॉर्म आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है, वो होगा ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है CPU को। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है आपका CPU है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर आपका, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो CPU का फुल फॉर्म होने वाला है यहाँ पर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। ऑप्शन है आपका राइट होने वाला है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है IC तकनीक का उपयोग हुआ था और IC का फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 9, IC चिप सामान्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो IC चिप जो है सामान्यतः आपके सिलिकॉन की बनी होती है। प्रश्न नंबर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाली है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था आपका परम 8000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन है आपका राइट होने वाला है। प्रश्न नंबर 12, स्थायी परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो ऑप्शन 12 आपसे पूछा गया स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो स्थायी मेमोरी होती है आपकी ऑप्शन सी रोम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर 13, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत रिपीट हुआ है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म आपको बताना है। रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है आपकी ऑप्शन बी रैम होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है आपका, आपसे यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रैम का पूर्ण रूप हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है साथियों वो होती है आपकी बिट। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में जो है कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में जो होते हैं 8 बिट होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक निबल जो होती है कितने बिट के बराबर होती है? तो एक निबल जो है आपके 4 बिट के बराबर होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19,
1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में जो है 1024 बाइट होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर होने वाला है आपका 20। 1 MB में कितने KB होते हैं? तो आपको बताना है 1 MB में कितने KB होते हैं। तो 1 MB में जो है 1024 KB होते हैं। आपका अगला प्रश्न होने वाला है साथियों, यहाँ पर कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कैशे मेमोरी जो आपकी स्थित होती है CPU और रैम के बीच में। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22। सेकेंडरी स्टोरेज का सामान्यतः उदाहरण कौन सा है? तो सेकेंडरी स्टोरेज का सामान्य उदाहरण जो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। रिवीजन क्लास है इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट चलेंगे। आप चाहें तो आप वीडियो की स्लो करके भी देख सकते हैं, आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आपका यहाँ पर ये फुल फॉर्म होने वाला है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 24। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जो है आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 25। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर किस प्रकार के डिवाइस होते हैं? तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है साथियों आपका वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 27। MS वर्ड, एक्सेल और फोटोशॉप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो आपका MS वर्ड, एक्सेल और फोटोशॉप जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस याद से कर लें। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स जो है आपका ओपन सोर्स सिस्टम रहने वाला है। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। हम कम समय में साथियों अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लगभग इस PDF में जो है आपके 60 प्रश्न लिए गए, तो आज की इस क्लास में हम इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 30, कंप्यूटर को स्टार्ट रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया साथियों जो है आपकी बूटिंग कहलाती है। इसे हम बूटिंग कहते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है साथियों प्रश्न नंबर 30। यहाँ पर आपका BIOS का आपका फुल फॉर्म इससे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के दौरान हुई त्रुटि को जो है हम बग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसे हम बग कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 32 रहने वाला है। यहाँ पर बग हटाने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? बग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बग हटाने की प्रक्रिया जो होती है साथियों ऑप्शन सी आपका राइट होगा। डेबगिंग जो है बग हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला साथियों प्रश्न नंबर 33, हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाले एम्बेडेड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाले एम्बेडेड प्रोग्राम को जो है साथियों फर्मवेयर कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फर्मवेयर आपको उसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों प्रश्न नंबर 34। हम कोशिश करेंगे कि इसको 15 मिनट के अंदर अंदर क्लास को हम खत्म कर लें, ताकि कम समय में आपका जो है अधिक से अधिक प्रश्न डिस्कस हो जाए। प्रश्न नंबर 34, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है ऑप्शन बी, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW कहते हैं, इसका जनक कौन है? तो WWW का जनक जो है वो है टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक जो हैं वो हैं आपके बिल गेट्स। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37,
किसी वेबसाइट के पृथक पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को साथियों जो है होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होने वाला है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 38, www का पूर्ण रूप क्या है? साथियों शायद ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिया, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 39, वेब पेज के यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज जो होता है साथियों उसके यूनिक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? तो उसके एड्रेस को कहते हैं हम URL। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो आपसे URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। URL का फुल फॉर्म जो होता है साथियों वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 41, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमिल्सन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते साथियों। आपका प्रश्न नंबर 42 है, अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को कहा जाता है साथियों स्पैम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, लेन का पूर्ण रूप क्या है? तो लेन का पूर्ण रूप जो है साथियों वह है ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 44, वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वैन का पूर्ण रूप जो रहने वाला है साथियों W से आपका वाइड, ए से एरिया और फिर N से नेटवर्क। तो वैन का पूर्ण रूप होने वाला है साथियों वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 45, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप साथियों फुल फॉर्म पूछा गया है। आईपीएस एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 46, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो आपसे वाईफाई का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो वाईफाई का पूर्ण रूप जो होने वाला है वो है ऑप्शन है वायरलेस फिडिलिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 47, HTTP का पूर्ण रूप क्या होने वाला है? तो HTTP का फुल फॉर्म होने वाला है साथियों वह है ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 48, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का पूर्ण रूप से रहने वाला है साथियों आपका ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 49, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप साथियों वो है ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 50, डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? साथियों जब हम कंप्यूटर में जब डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+S। अगर करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है आपकी फाइल सेव हो जाती है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51, अंडू की शॉर्टकट की क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Z जो है अंडू की शॉर्टकट की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, रेडो की शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पर Ctrl+Y जो है रेडो की शॉर्टकट की है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 53, कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? अगर हम किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को जो है कॉपी करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी क्या होने वाली है? तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी Ctrl+C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका प्रश्न नंबर 54, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? अगर हम किसी ग्रामर वगैरह जो भी होती है अगर हम उसको पेस्ट कर लेते हैं तो किसी सेंटेंस को पेस्ट कर लेते हैं कॉपी करते हैं और उसको अगर हम पेस्ट करते हैं तो साथियों आपको Ctrl+V दबाना पड़ेगा तब जाके वो डॉक्यूमेंट वहां पर पेस्ट होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 55, कट की शॉर्टकट की क्या है? तो कट की शॉर्टकट की जो है साथियों वो है आपकी Ctrl+X। अगर आप दबाते हो तो जो है कट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56,
सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है, अगर हम किसी फाइल को सभी एक साथ में अगर सभी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसके लिए जो हमें सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की हमें बतानी है। तो सेलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की होती है साथियों वो होती है Ctrl+A। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 57। एक्टिव विंडोज को बंद करने के लिए शॉर्टकट की हम क्या दबाते हैं? एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए साथियों जो शॉर्टकट की होती है Alt+F4 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 58। MS एक्सेल में फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की क्या है? अगर MS एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की रहने वाली है Ctrl+Shift+L। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 59। Shift+Delete का उपयोग किसके लिए होता है? Shift+Delete का उपयोग जो है साथियों आपका परमानेंट डिलीट के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 60। Ctrl+P का उपयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+P का उपयोग जो होता है साथियों वो होता है आपके लिए आपके प्रिंट के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के इन 50 प्रश्नों में आज के इन 60 प्रश्नों में साथियों आपका स्कोर कितना रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।